काफ़ी तकलीफ में है वो। आपको पता है औलाद बड़ी हो छोटी हो तकलीफ दे अमल तो होता है ना। कैसे मट्टी के नीचे आया, कितनी माँ को क्या क्या वो सोचती होगी उसके बारे में, कैसे तड़पा होगा। ब्रिलियंट बच्चा था वो, प्यार मोहब्बत घुल मिल जाना, सबके साथ ही बहुत ज़्यादा लाड था उसका, हमारे साथ भी बहुत था। एक लापरवाही भी थी कि उनको पता था कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, दाएं में चल रही है बाएं में चल रही है, लेकिन उन्हें चाहिए था कि छोटे बच्चे हैं उन्हें सिक्योर करते, उन्हें एक सेफ्टी प्लेस देते या उन्हें छुट्टियां दे देते कि वो 4 दिन 5 दिन ना आते। इस तकलीफ से तो इंसान बच सकता था। 200 रुपए के लिए बच्चा आया गया, ये समझ में नहीं आया। भाई अपील करने का क्या फ़ायदा है, वो कौन सा वापस आ जाएगा। माँ जी, सबसे पहले तो इजहार अफसोस है, इजहार ताज़ियत है। इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा सानिया, क्या हालात हैं वालदा के? किधर है वालिदा? वालदा की तबीयत ठीक नहीं है भाई, वो अंदर हैं, सब मेहमान वगैरह भी आए अंदर ही हैं, काफ़ी तकलीफ में है वो। क्या सिचुएशन है? सुनने में आया अस्पताल भी चली गई। जी गई थी, उनका तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है, बीपी पेशेंट है वो। ज़ाहिर सी बात है औलाद है, आपको पता है औलाद बड़ी हो छोटी हो तकलीफ दे अमल तो होता है ना। और ऐसी बच्चा बीमार हो तो इंसान कहता है हाँ भी किसी बीमारी की वजह से उसकी डेथ हुई है। ये तो आपको पता, कोई भी आप लोग भी आए यहाँ पर, आपको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो देखे ना कैसे मट्टी के नीचे आया, कितनी माँ को क्या क्या वो सोचती होगी उसके बारे में, कैसे तड़पा होगा। अबू बकर की आप क्या लगती है? हम लोग नेबर हैं भाई। नेबर है। अबू बकर को हाथों में खिलाया, अबू बकर को देखा, बिल्कुल कितना बड़ा सदमा है। बहुत बड़ा स्पीचलेस, कुछ नहीं कह कैसा सकते। बच्चा था अबू बकर? ब्रिलियंट बच्चा था वो, बहुत अच्छा बच्चा था। उम्र क्या थी अबू बकर की? जी शऊर था? 9 इयर्स होगा, आई थिंक सो 9 इयर्स होगा वो। उनकी वालदा की उनसियत की अगर बात की जाए तो सुनने में आया सबसे लाडला बच्चा यही था अबू बकर। बच्चे तो सारे ही लाडले होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे स्पेशल होते हैं कि उनसे उनका लाड और तरह का होता है। बस उनकी वालदा के साथ भी उनसियत ज्यादा थी और वालिद के साथ। जी बिल्कुल, सबके साथ ही बहुत अटैचमेंट थी उसकी, प्यार मोहब्बत घुल मिल जाना, सबके साथ ही बहुत ज़्यादा लाड था उसका, हमारे साथ भी बहुत था। आपको क्या कह के बुलाया? चची जान। और आप क्या उसको कहती थी प्यार से? निकनेम क्या था? अबू बकर उसका नाम था, कभी उसे कुछ बका भी कह देना, कभी अबू बकर भी, लेकिन इतना अच्छा नाम था तो ज़्यादातर अबू बकर के नाम से उसे हम पुकारते थे। माँ जी, कितना बड़ा सानिया समझ रहे हैं। अबू बकर का खिला तो मेरा नहीं ख्याल है कोई भी चीज़ पूरी कर सकती है, यानी कि कितनी कीमती चीज़ जिसे आप कमी नहीं पूरी हो सकती, वो चाहे अबू बकर हो चाहे उमर हो, उस औलाद की जो कमी है ना वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। लेकिन ये एक सानहा हम कह सकते हैं इसको, लेकिन एक लापरवाही भी थी कि उनको पता था कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, दाएं में चल रही है बाएं में चल रही है, लेकिन उन्हें चाहिए था कि छोटे बच्चे हैं उन्हें सिक्योर करते, उन्हें एक सेफ्टी प्लेस देते या उन्हें छुट्टियां दे देते कि वो 4 दिन 5 दिन ना आते। इस तकलीफ से तो इंसान बच सकता था, क्योंकि ये तो हादसा जो है हमारे हर जगह पर होते हैं, हम सुनते हैं। अभी ये काना काचा में भी हुआ है, वहाँ भी 14 कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो हैं वो उनकी जान चली गई है। ये भी रिसेंटली 2 दिन पहले की आई थिंक बात है। पहला मुझे बताइएगा, समर कैंप का इनका जबकि हुकूमत ने मना किया था, क्यों लगाया जा रहा था ये समर कैंप? और कहा यह जा रहा है कि अबू बकर सुबह फीस लेने के लिए घर आता है। जी घर आया था, कितने बजे घर आया था? 10 बजे आई थिंक सुना उनके घर वालों के मुंह से, 10 साढ़े 10 बजे के वो आया, उसने फीस ली और उसके बाद ही जो है वो कहते हैं कि ऐसे ये वाला हादसा हुआ है। बताने में थोड़ा टाइम लगा होगा, घर कब आया उनको कॉल आई है, लेकिन सुना गई कि 10 बजे वो आया घर, फीस ली और अपनी मदर से लेकर चला गया। यानी मदर से लेके गया? जी जी बिल्कुल। इसके ऊपर क्या बार बार जोर डाला जा रहा था कि आप फीस लेकर आओ तो आगे मामला चलेगा? तो मुझे नहीं, अब बच्चे को स्कूल से घर भेजना फीस लेने के लिए, ये समझ नहीं आता। ये बस नहीं समझ में आता। 200 रुपए के लिए बच्चा आया गया, ये समझ में नहीं आया। प्राइवेट एकेडमी हो और ऐसे 200 रुपए के पीछे ये काम हो, इसकी तो मुझे भी समझ नहीं आई। लेकिन लगता है कि 200 रुपए अबू बकर की जान पर भारी पड़ गए और जान ले गए। हो सकता है। लाखों करोड़ों दे दें, जान तो इतनी कीमती है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, वो तो अदा नहीं की जा सकती। माँ जी मुझे ये बताइएगा, कहा ये जा रहा है वालिद साहब लेने पहुंचे हैं,
ان کی آنکھوں کے سامنے لینٹر گر گیا, اس میں صداقت ہے؟ نہیں, پہلے گر گیا تھا, انہیں کال آئی تھی کہ بچہ آپ کا گھر آیا ہے, انہوں نے بولا نہیں. اس کے بعد دوبارہ کال آئی, انہوں نے کہا دیکھیں شاید بچہ گھر آیا, لیکن جب نہیں آیا, گھر والے گئے ہیں تو کسی نے انہیں بتایا کہ بھئی ایسے بچہ ایک نکلا ضرور ہے, اس کو بھی ابھی لے کر گئے ہیں. تو شاید انہوں نے کوئی پکچر دیکھی ہے, انہوں نے کہا یہ ہمارا بچہ ہے, اس لیے پھر انہیں ذرا پتہ چل گیا, کنفرم ہو گیا کہ یہ بچہ ہمارا ہی تھا. والدہ کی حالت کتنے بجے سے غیر تھی؟ تب سے ہی والدہ کا اس سانحہ سے پہلے بھی ان کی مدر کا دل بہت گھبرا رہا تھا, شاید وہ ماں تھی نا, اس لیے یہ حادثہ ان کے ساتھ پیش آنا تھا. ان کو پتہ لگ چکا تھا شاید؟ دل گھبراتا رہا کہ وہ گیا ہے, فون آیا ہے, کیوں آیا, کبھی ایسے پہلے آیا نہیں ہے. تو جب پتہ کیا تو ایسا حادثہ ہوا تھا. کتنے بچے ہیں ان کے 3 بیٹے 1 بیٹی تھی. بڑا بیٹا اور بھی کوئی ہے, یہ سب سے بڑا؟ بھائیوں میں یہی بڑا تھا. بڑی بہن, ایک بہن بڑی ہے وہ. حکومت وقت سے مریم نواز صاحبہ سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے اب یا نہیں؟ بھائی اپیل کرنے کا کیا فائدہ ہے, وہ کون سا واپس آ جائے گا. بس یہی ہے کہ جب انہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے کیمپ پر کوئی پابندی لگائی ہے تو پھر اس کو مکمل طور پر پابندی لگائی جائے, مکمل طور پر. اگر نہیں تو پھر یہ سانحے تو ایسے ہی ہوتے رہیں گے نا. زیر تعمیر بلڈنگوں کے اندر بلانا بچوں کو, کیا اس کے اوپر کوئی انسپیکشن ٹیم, کوئی ایسا ادارہ, ان سے کوئی فریاد کرنا چاہیں؟ فریاد کا کیا آپ کی تو قیمتی جان چلی گئی ہے, اور کتنے بچے ایسے ہیں جو شاید اس طرح کی حادثے کی زد میں آ سکتے ہیں؟ آ جاتے ہیں بھائی, آتے ہیں, کیوں نہیں آتے, آ جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ, بس سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا کہ اب کیا یہاں پر بندہ جو ہے وہ اپیل کیا کرے, یہاں پر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے.